शुद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः शुद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः शुद्धेभ्यः सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान के आचार्य श्री गुरुवर कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। बोलिए मूलनायक श्री अवनींद्रनाथ भगवान की। बोलो क्यों बोला है, आज उनका जन्म कल्याणक भी है और तप कल्याणक भी है मूलनायक अवनींद्रनाथ भगवान का। बोलिए परम पूज्य निरावत मुनि पुंगव श्री सदासागर जी महाराज की पूज्य मुनि श्री पूज्य सागर जी महाराज की। कोई भी महापुरुष के संबंध में जब भी कोई विचार किया जाता है तो उनकी हर क्रिया हर चर्या कोई ना कोई संदेशा देती है। उनकी हर क्रिया में कोई ना कोई उपदेश छुपा हुआ रहता है। तीर्थंकर एक ऐसी महान शक्तियां हैं जिनकी हर परिणति, हर पर्याय, हर परिणाम कोई ना कोई जगत को जीने की शिक्षा देती है। परमार्थ का ही उपदेश नहीं देते, संसार में जीने की कला भी सिखाते हैं। परमार्थ के लिए ही उनका जीवन नहीं होता, क्योंकि परमार्थ को प्राप्त करने वाले जीवों की संख्या अल्प होती है। परमार्थ की उपलब्धि उन उपादान के अधीन होती है जिनके उपादान की प्रबलता बहुत सशक्त होती है। संसार में रहने वाले बहुतायत जीव नैमित्तिक शक्ति से जीते, निमित्तों से जीते, बिना निमित्त के सद निमित्त के उनका उपादान कभी जागृत होता ही नहीं। ऐसी ही परिणति को लेकर के प्रकृति का कल मैंने बताया था, स्वर्गों से मोक्ष नहीं है, क्योंकि स्वर्ग में ताजा कुछ भी नहीं है, सब वासा है। उनका सब कुछ पुरुषार्थ कुछ भी नहीं है, सब भाग्य के अधीन है। और उनका कुछ भी नहीं है, सब जो उन्होंने पूर्व में किया है उस भाग्य के भरोसे वो खाते हैं। भोग भूमि जीवों के भी सब सुख होकर के भी परमार्थ के रास्ते उनके बंद रहते हैं, क्योंकि वो भी वासा खाते हैं। तुरंत किया हुआ भोजन, मर्यादित भोजन सज्जन पुरुष खाते हैं। भोजन के संबंध में आप लोगों के यहाँ चर्चा है कि जो सज्जन त्यागी वृत्ति महान पुरुष होते हैं वो मर्यादित भोजन करते हैं, अमर्यादित भोजन नहीं करते। इसी प्रकार कर्मों में भी मर्यादित कर्म और अमर्यादित कर्म। मोक्ष जाने वाले जीवों को अभक्ष है वो कर्म जो अमर्यादित हो चुका है। अभक्ष है वह भोजन जो भली भक्ष था, लेकिन मर्यादा के बाहर हो जाने से वो भोजन अभक्ष की कोटि में चला जाता है। ये मात्र भोजन में ही नहीं लगाना,
जिंदगी में और कार्यों में भी लगता है, कर्म सिद्धांत में भी लगता है। कर्म के दो रूप हैं। एक वह कर्म जो बासा हो गया, अमर्यादित है, किया कभी था, भोग कभी रहा है। वह कर्म ज्ञानी पुरुष, सज्जन पुरुष के लिए अमर्यादित है। उसको वो त्याग करता है, उसको वो छोड़ता है, वो उसके लिए अभक्ष है। इसलिए पुण्य के फल में भी पाप कर्म अतीत में किया था उसने, जन्मांतरों में किया था, फल उसका आज मिलता है तो ज्ञानी पुरुष उसको एक्सेप्ट नहीं करता, वो दुखी नहीं होता। वो कहता किया था मैंने, जब कर्म किया था, जब मैं मिथ्या दृष्टि था, अज्ञानी था, कषायवान था, उस समय का किया हुआ कर्म है। आज मुझे दुख देने आया है, मैं दुखी होने वाला नहीं हूं, क्योंकि आज मैंने वो कर्म किया ही नहीं। जिस अवस्था में किया वो अवस्था आज मेरी है नहीं, और जो अवस्था मेरी है इस समय मैंने ऐसा कर्म किया नहीं। 22 परीक्षाओं में उपसर्ग विजेता के संबंध में कार्तिक अनुपरीक्षा के अंदर यही बात सबसे बड़ी बात कही कि ज्ञानी पुरुष कैसे सहन कर लेता है संकटों को, कैसे सहन करते हैं। शेरनी खा रही है और शांत चित्त बैठे, कैसे सहन करते हैं कि सिगड़ी सिर पर जल रही है और शांत बैठे हैं। घानी में पेला जा रहा है फिर भी शांत बैठे हैं। क्या कारण? मात एक तत्व दृष्टि। तू कौन है इस समय? मैं ज्ञानी हूं, मैं चित शक्ति संपन्न हूं, मैं चैतन्य स्वरूपी हूं, पर्याय दृष्टि से मैं मुनि हूं, रत्नत्रयधारी हूं। जब तू इतनी सारी पवित्रताओं से युक्त है तो फिर ये कर्म दुख दे रहे हैं, तू कहता का ये मैंने किया ही नहीं, मैं तो मुनि हूं, मैं तो रत्नत्रयधारी हूं। तो फिर ये किसने किया? बोले किया है उस पापी पर्याय ने, अज्ञानी पर्याय ने, कसाई पर्याय ने, जो मेरा वर्तमान नहीं मेरा अतीत है। और ऐसा चिंतन करके वो समस्त संकटों को झेल लेता है। ये तो अशुभ कर्मों की बात है। आज उन अशुभ कर्मों की कोई चर्चा नहीं है, आज पुण्य की चरम सीमा की चर्चा है। ज्ञानी व्यक्ति जब पुण्य के संबंध में जाता है, क्यों छोड़ देता है सब कुछ? पुण्य के भोग संपदा मिली है, चक्रवर्ती पद मिला है, इतना सारा वैभव मिला है, जिस वैभव को पाने के लिए लोग मरते हैं, दूसरों को मार डालते हैं। राज संपदा पाने के लिए लोग कितनों की हत्याएं कर देते हैं। इस राज संपदा को पाने के लिए कितने बड़े बड़े युद्ध हुए, कितने बड़े बड़े युद्ध हुए। महाभारत जैसा युद्ध राज संपदा को हुआ। जर जोरू और जमीन ये युद्ध के मूल कारण रहे हैं। एक एक इंच की जमीन को लोग लड़ते हैं, मरते हैं। एक एक वैभव को पाने के लिए लड़ते लोग मरते हैं। एक धन दौलत के लिए भाई भाई को भी मार डालता है, यहां तक कि जन्मदाता पिता के भी प्राण ले लेता है इस धन दौलत संपदा के लिए। ऐसी संपदा पाकर के जिनको मिली है, वे इस संपदा को क्यों छोड़ देते? क्यों? क्या कारण है? क्यों छोड़ दिए? 84 लाख हाथी, 18 करोड़ घोड़े, जीर्ण तिन सब क्यों?
उसका मूल कारण जो मेरे चिंतन में आया शास्त्रों के पढ़ने के बाद, कि ज्ञानी पुरुष कहता है ये सब वासा है, ये कर्म अभक्ष हैं, हमारे सेवन करने योग्य नहीं है क्योंकि इनकी मर्यादा निकल चुकी है। ये कर्म मैंने उस समय बांधा है जिस समय मैं ज्ञानी नहीं था, और मैंने ज्ञानी भी था तो ये मेरे अतीत का पुण्य है, और अतीत का पुण्य जो है वो हमारे लिए अभक्ष है, और अभक्ष वस्तु सेवन के योग्य नहीं होती है, त्यागने के योग्य होती है। इसलिए जब ज्ञान जागता है तो वह अपने जितने पुण्य को, दीक्षा का और ज्ञान का अर्थ ये नहीं है पाप के कर्म के उदय से घबराकर भाग जाना। दीक्षा और वैराग का कारण है पुण्य के कर्म के उदय से भाग जाना। पुण्य कर्म के उदय से जो ऊब जाए, सारा वैभव मिला है वो ऊब जाए, सब कुछ अनुकूलता मिली है और वो घबरा जाए, वो कहलाता है पुण्य का फल से ऊब करके जो दीक्षा लेता है, पुण्य के फल के ऊब करके जो तत्व दृष्टि प्राप्त करता है वह कभी भ्रमित नहीं होता। इसलिए आज उस कर्म भूमि से मोक्ष के दरवाजे खोले जा रहे हैं जहां व्यक्ति बासा नहीं खाएंगे, कमाएंगे और खाएंगे। देवलोग बासा खाते हैं, अभक्ष खाते हैं, अभक्ष कर्म का भोग करते हैं, क्योंकि वर्तमान में कोई ऐसा कर्म नहीं करते वो जिससे देवगति का बंध हो जाए। देवों को देवगति का बंध नहीं होता, देव आयु का बंध नहीं होता, देव मर करके देव नहीं हो सकता, क्योंकि उनके परिणाम ही वैसे नहीं। भोग भूमियां मर के भोग भूमि नहीं जाता क्योंकि उनके परिणाम वो सब बासा खाते हैं। भोग भूमियां जीवों के किंचित मात्र भी नई कमाई नहीं होती, किंचित मात्र भी। मंदिर वहां है नहीं, षड आवश्यक है नहीं, नमोकार मंत्र है नहीं, धर्म उपदेश है नहीं, विधान पूजा पाठ है नहीं, अभिषेक आदि है नहीं, और पंच कल्याणक जैसे महोत्सव भी वहां है नहीं। देवता फिर भी चले जाए, लेकिन ये तो जा नहीं सकते। देवता भी मूल से नहीं जाते, विक्रिया से जाना पड़ता है। भोग भूमि वालों को तो ये नसीब ही नहीं होता पूरी जिंदगी भर। तो जो कर्म करके गए हैं यहां उसको भोगते हैं। इसलिए जो कर्मों का अभक्ष सेवन करते हैं वहां से भी मोक्ष का दरवाजा नहीं खुलता। मोक्ष का दरवाजा जैसे साधु और सज्जन पुरुष मर्यादित और भक्ष भोजन ही करते हैं, जो उन्होंने स्वयं उनकी साक्षी में बना हो, जो उनकी मर्यादा के अंतर्गत हो, जो प्रमाणिक हो कि हाँ यह भोजन। आपने साधुओं को देखा, साधु वही भोजन करते हैं जो सामने वाला विश्वसनीय हो और वो कहे यह भोजन मेरी साक्षी में बना है, गुरुदेव मैं आपका भक्त हूं, मेरे पर विश्वास कीजिए, ये भोजन शुद्ध है। अनजान भोजन कोई देना चाहे कि महाराज ये भोजन है, कब बना महाराज जी मुझे पता नहीं, किसने बनाया मुझे पता नहीं, क्या डला है इसमें मुझे पता नहीं, ऐसा यदि भोजन को कोई कह दे तो साधु उसे भी अभक्ष मान लेता है। वो कहता है मेरा विश्वसनीय व्यक्ति बोले कि हाँ ये भोजन मेरी साक्षी में बना है, श्रावक से शुद्धि बुलवा लेते। श्रावक साक्षी देता है कि महाराज आप तो मुझे तो जानते हैं ना, मैं मन से वचन से काय से सब प्रकार की शुद्धि पूर्वक कहता हूं
ये भोजन मेरी साक्षी में बना है, मैंने बनाया है और मैं इसकी जिम्मेवारी लेता हूं। जब भोजन की जमानत एक साधु का विश्वसनीय व्यक्ति मन शुद्धि वचन शुद्धि का कह के बोलता है, तब साधु अंजलि खोलता है। यही बात आज कर्मों के संबंध में है कि कर्म भूमि का अर्थ क्या है। ताजा कमाओ, पुरुषार्थ करो, भाग के भरोसे नहीं, किस्मत के भरोसे नहीं। कल तुमने क्या किया था उस पुण्य को गौण करो, उस पूंजी को तुम अपना सामने मत रखो। वो पूंजी तुम्हारा मूल कारण नहीं बनेगी, वो सहयोगी बनेगी। पूर्व का पुण्य तुम्हें कुछ भी ला करके नहीं देगा। तुम पुरुषार्थ करोगे तो पीछे से वह तुम्हारा सहयोग करेगा। भोग भूमि में तो सामग्री ला के देता, पुण्य कर्म आप बैठे रहो, मैं यही तुम्हारी इच्छा की पूर्ति करता हूं। लेकिन कर्म भूमि में ऐसा नहीं होता। कर्म भूमि में कोई भी पुण्य कर्म ऐसा नहीं है जो पुण्य कर्म व्यक्ति को बिना हाथ पैर ढुलाए उसका पेट भर देगा। देवताओं का मानस आहार होता है, उनको कुछ नहीं करना, मन में भाव करना है और उनका पेट भर जाता है। कोई पुरुषार्थ नहीं करना। भोग भूमिया जीवों को इच्छा मात्र से कल्प वृक्ष जाकर प्रस्तुत कर देते हैं, लेकिन कर्म भूमिया जब चलती हैं वहां पर सबसे पहले ये कहा जाता है तुम्हें कुछ भी कर्म के उदय से नहीं मिलेगा, तुम्हें हाथ पैर हिलाना ही पड़ेगा, तुम्हें कुछ ना कुछ पुरुषार्थ करना ही पड़ेगा। बिना उसके तुम्हारा अतीत का पुण्य भी काम नहीं आएगा। अतीत के पुण्य को वर्तमान के ताजे पुण्य में मिलाना पड़ता है तब कहीं। और जिस युग में वर्तमान कमाई की मुख्यता हो जाती है, वर्तमान के कमाए हुए पुरुषार्थ की मुख्यता हो जाती है, वहीं से मोक्ष के दरवाजे खुलते हैं। आप लोग भाग्य भरोसे जीना चाहते हैं, आप लोग चाहते हैं कि हमारा भाग्य अच्छा हो, सब चीज मेरी किस्मत में लिखी हो, मैं जब जो चाहूं जैसा चाहूं वैसा होवे। ये बात 99% लोगों की पसंद है। 99%, 0.99 भी कहो तो कोई आपत्ति नहीं होगी। हर व्यक्ति एक ही बात चाह रहा है कि मेरी किस्मत बहुत अच्छी हो, मेरा भाग्य बहुत अच्छा हो, मेरे अतीत में किए हुए कर्म हमारे लिए हर काम में मुझे हर चीज की सुविधा दिलाएं। यही तुम्हारी बहुत बड़ी मूर्खता है, यानी तुम अभक्ष भोजन को स्मरण कर रहे हो। जब जब तुम्हें उस भोजन को खाने का भाव आए जिसके संबंध में तुम नहीं जानते और तुम्हारे विश्वसनीय व्यक्ति नहीं जानते, ऐसा किसी भी प्रकार का भोजन खाते हो तो उसे अभक्ष का दोष लगता है। अनजान भी एक अभक्ष है। कब बना, किसने बनाया, कैसे बना, अभक्ष की कोटि में आया है, चाहे वो कोई भी भोजन क्यों ना हो। साधु के सामने आप रोटी भी ले जाएं और साधु पूछे तो आप कुछ भी, महाराज मुझे पता नहीं किसने बनाई, कब बनी, कैसे बनी, रोटी भक्ष है। लेकिन साधु मरण को प्राप्त हो जाएगा, लेकिन ऐसी अनजानी रोटी को प्राप्त नहीं करेगा। मरण को प्राप्त हो जाएगा, अनजाना जल नहीं पिएगा। तुमने कह दिया महाराज ये जल है, हाँ भक्ष है, पीने योग्य है, प्यास बुझाता है, लेकिन यदि कह दिया महाराज ये पता नहीं किसने भरा है, कहां से भरा है और कब भरा है, ये कहते ही साधु मरण को प्राप्त हो जाएगा, जल ग्रहण नहीं करेगा। ऐसा ही कर्म के संबंध में, ऐसा तुम्हारे कर्म के संबंध में भाव आ जाए कि ऐसा कर्म जिसका तुम्हें पता ही नहीं कब किया था, ऐसे पुण्य कर्म के उदय की तुम याचना कर रहे हो
जो तुम्हें यही पता नहीं है कि तुमने कब किया था, कैसे किया था, कहां किया था। कर्म का दूसरा नाम न्याय शास्त्रों में अदृश्य भी कहा है। जो अदृश्य है, हमें पता ही नहीं है, ऐसे कर्म के उदय को लाने का परिणाम करना ही समझ लेना चाहिए तुम अभक्ष कर्म को खा रहे हो और तुम मोक्ष मार्ग से वंचित कर दिए जाओगे। सम्यक दर्शन भी छूट सकता है, सम्यक दर्शन का भी नाश हो सकता है, क्योंकि तुम अपनी किस्मत अच्छी चाहते हो, तुम अपने भाग्य अच्छे चाहते हो। तुम्हारा मन है कि हमारे अतीत के कर्म मेरे उदय में आ जाएं और सब वस्तुओं की उपलब्धि करा दें। यह सोच तुम्हारा बहुत नुकसानदायक है महानुभाव, बहुत नुकसानदायक, बहुत ज्यादा। कर्म भूमि में यदि मोक्ष मार्ग को आपको सुरक्षित करना है तो सबसे पहले एक बात को आज दिमाग से निकाल देना, हम अतीत के कर्मों के बल पर जिंदगी नहीं जिएंगे, अतीत के कर्मों की हम अपेक्षा नहीं करेंगे, अतीत के कर्म को हम ना तो घबराएंगे और ना स्वीकार करेंगे, ना हर्ष मनाएंगे और ना विषाद करेंगे। पुण्य पाप फल माई हरख बिलिखो मत भाई, यह पुद्गल पर जाए उपज बिन से थिर नहीं। पुण्य और पाप के फल की अपेक्षा छोड़ दो, पाप कर्म का उदय आए घबराओ मत, वो भी अतीत का किया हुआ है। शुभ कर्म का उदय आए आनंद मत बनाओ, वो भी अभक्ष है, बासा है। और जब जब तुमने अभक्ष बासा खाने का भाव किया तो तुम कर्म भूमि में रह करके भी तुम्हारी वही दशा होगी जो भोग भूमियां और देवों की होती है। अशुभ कर्म को बासा खाने वाले नारकी हैं, मोक्ष मार्ग उनको वर्जित है, क्योंकि नारकी अशुभ को बासा खाते हैं। जो अभक्ष है साक्षात अभक्ष है, साक्षात अभक्ष है, अशुभ वो खाते हैं। और देवता भोग भूमियां पुण्य के लिए जो अच्छा है लेकिन अमर्यादित है, जीवन के बाहर की चीज है। तो आज के प्रसंग में आप सबको एक मोटिवेशन दे रहा हूं, आज से अपनी किस्मत के संबंध में विचार मत करना, छोड़ दो किस्मत को, कैसी किस्मत है, अच्छी है या बुरी है। छोड़ दो कैसा कर्म आ रहा है, अच्छा और बुरा है। साक्षीभूत बन जाओ, ज्ञायक स्वरूपी बन जाओ, साक्षी बन जाओ। अतीत का स्मरण ही मत करो, सोचो ही मत, कभी ये मत सोचना कि मेरे पुण्य कर्म का उदय आ जाए। इस समय बहुत पाप कर्म का उदय चल रहा है, महानुभाव, परिणाम भी नहीं करना, मेरे शुभ कर्म का उदय आ जाए। कोई तो मैंने अच्छा कर्म किया होगा उदय में आ जाए, ऐसा परिणाम भी नहीं करना, दुख का भी नहीं करना, मेरे ऊपर दुख आ जाए, नहीं। सुख और दुख सो अपने दिमाग से निकाल दो। अच्छा कर्म आएगा कि बुरा कर्म आएगा ये कभी याद मत करना। क्या करना है आज हमें करना है हमारा पुरुषार्थ अच्छा हो, हमारा भाग्य नहीं। हमें भाग्य अच्छा नहीं चाहिए इस कर्म भूमि में। अच्छे भाग्य कहने चाहने वालों को मोक्ष के दरवाजे बंद होते। अच्छा भाग्य चाहने वाला, रिपीट कर रहा हूं, अच्छा भाग्य चाहने वाले, अच्छी किस्मत चाहने वाले, सदा पुण्य के उदय को चाहने वाले, सदा सर्व अनुकूलता चाहने वालों को मोक्ष के दरवाजे बंद होते हैं। तुरंत मोक्ष का दरवाजा बंद हो जाएगा। क्यों? ये अच्छी किस्मत चाहता है, ये अच्छा भाग्य चाहता है, ये अच्छे कर्मों का उदय चाहता है। इसका अर्थ है ये अभक्ष खा रहा है, अमर्यादित खा रहा है, अगले भव का बना हुई कमाई को आज खा रहा है। जैसे कल का बनाया हुआ भोजन आज खा रहा है, ऐसा ही अतीत भवों की कमाई को, अतीत में किए हुए कर्म को आज भोगने का भाव कर रहा है। इसके लिए मोक्ष के दरवाजे बंद कर दिए जाए।
परिणामों की बात कर रहा हूं। अपने आप जो उदय में आ रहा है उसकी नहीं, अपने आप जो उदय में आके तुम्हारा सहयोग दे रहा है उसकी बात नहीं कर रहा हूं। वो तो आएगा क्योंकि पुण्य किया है, वो तो आएगा क्योंकि पाप किया है, उसको कोई नहीं रोक सकता, आएगा। मैं मात्र परिणामों की बात कर रहा हूं। आपको इच्छा नहीं करना, परिणाम नहीं करना कि मेरी किस्मत अच्छी हो, मेरा भाग्य अच्छा हो, नहीं। आज से मोटिवेशन करें, हमारा पुरुषार्थ अच्छा हो, हमारा मन अच्छा हो, हमारी आंखें अच्छी हो, अच्छा देखें, मेरे कान अच्छा सुने, मेरा मुख अच्छा बोले, मेरे पैर अच्छे रास्ते पे चलें, मेरे हाथों से अच्छा कार्य हो, मेरा परिवार अच्छा हो, मेरा धंधा अच्छा हो, मेरे पानी पीने का लोटे का जल अच्छा हो, मेरे भोजन की थाली का भोजन अच्छा हो, सब कुछ मेरा अच्छा हो, मेरा वर्तमान अच्छा हो, ये विचार करना है। अतीत अच्छा था, मद में मत चले जाना। मद में ले लिया, मेरा कुल, मेरी जाति, अतीत में मत जाओ। मेरा अतीत बहुत अच्छा था, हम विचार करें मेरा वर्तमान बहुत अच्छा है। वर्तमान में तुम कैसे बनना है, वर्तमान तुम्हारी जिंदगी कैसे है, तुम्हारी थाली में जो रोटी है, ये रोटी तुम्हारी अतीत की पुरुषार्थ से मिली है या वर्तमान की कमाई से मिली है। जैसे ही तुम्हारे मन में ये आए, ना अतीत की स्मृति, ना अनागत की अपेक्षा, भोगोपभोग मिलने पर भी उपेक्षा, ऐसी स्थिति को लेकर वो वर्तमान की दशा दोपहर में देखना। आज प्रातः काल का समय है, इस समय बहुत बड़ा रहस्यमयी घटना घटी। कर्म भूमि को अलग ढंग से देखा जाता है। अय्यास लोग कर्म भूमि को पसंद नहीं करते, वो भोग भूमि पसंद करते हैं, वे देवत्व पसंद करते हैं। लेकिन जो सच्चा पुरुषार्थी होता है वो कर्म भूमि का इंतजार करता है। जितने देवता सम्यक दृष्टि होते हैं, वे सौधर्मेंद्र देवराज समस्त शक्तियों का स्वामी तरसता है, मुझे नहीं चाहिए ये भोग विलासता है, मुझे चाहिए वह पसीने की रोटी जहां पसीना बहा करके खाई जाती है। मुझे बैठे ठाले रोटी नहीं खाना, सौधर्मेंद्र का चिंतन चलता है। मुझे चाहिए वो स्थान जहां पसीना बहाने के बाद रोटी खाई जाती है, पसीने की रोटी खाई जाती है। एक गाना भी आप गाते हैं, खून पसीने की मिलेगी तो खाएंगे, नहीं तो यारो हम। ये कोई गाना नहीं है महानुभाव, ये सर्वज्ञ भगवान के द्वारा कथित जो भाव है उस भाव को गाने के रूप में दे दिया। सर्वज्ञ भगवान ने यही कहा कि तुम उस युग में जन्म लेना चाहो, उस युग में जीना चाहो, उस युग में तुम्हारा जन्म हो जहां तुम्हें खून पसीना बहा करके पानी पी सकोगे। पसीना बहाओगे तब पानी मिलेगा, पसीना बहाओगे तब रोटी मिलेगी। तुम खुद जागोगे तब उजेला दिखेगा। जब तुम दीप जलाओगे तब उजेला मिलेगा। तुम्हारे जले बिना भोग भूमियों में दीप नहीं जलते, वहां अपने आप जगमगाते रहते हैं कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष जगमगाते हैं, इसलिए वहां मोक्ष का दरवाजा नहीं। वह प्रकाश बासा है, वो प्रकाश अभक्ष है। वो अतीत में किए हुए कर्म के परिणाम स्वरूप वो ज्योतिषांग देव वृक्ष मिलता है। प्रकाश भी बासा नहीं, प्रकाश भी अभक्ष है। महातत्व तुम लोगों ने भोजन में ही भक्ष और अभक्ष देखा है। आज वो चीज कह रहा हूं, प्रकाश भी अभक्ष है। कौन से प्रकाश में देख रही हैं तुम्हारी आंखें? कौन से प्रकाश में? अभक्ष प्रकाश में, जो पूर्व भव के किए हुए कर्म से वहां ज्योतिषांग नाम का वृक्ष चमक रहा है, उस प्रकाश में पड़ रहे हो। जाओ, तुम्हारा स्वाध्याय नहीं होगा, स्वाध्याय नहीं कर सकता, क्योंकि वो अभक्ष है, शाश्वत है।
उसमें किसी को इंतजार नहीं करना पड़ा, सदा वहां दिन बना रहता है। स्वर्ग के देवता तत्व चर्चा करते हैं लेकिन स्वाध्याय में नहीं आता उनको। सर्वार्थ सिद्धि के देव तत्व चर्चा करते हैं, स्वाध्याय में नहीं आता, क्योंकि उनका ज्ञान भी अभक्ष है। अतीत भव के कर्म के उदय से उनको क्षयोपशम मिला है, ज्ञान भी अभक्ष है, प्रकाश भी अभक्ष है। वो जो ज्ञान सर्वार्थ सिद्धि के देव को मिला, द्वादशांग का ज्ञानी है। नौवें ग्रह के ऊपर सारे लोग द्वादशांग के ज्ञानी हैं। वो ज्ञान मोक्ष का कारण नहीं, वो ज्ञान असंख्यात गुणी निर्जरा का कारण नहीं, वो ज्ञान उनके लिए स्वाध्याय के अंतर्गत नहीं आता, क्योंकि वो ज्ञान अभक्ष है, बासा है। पूर्व भव में किए हुए का मिला है। पूर्व भव में जो किया था कर्म उन्होंने, नियोग है, नियत है, सबको एक समान मिलता है। न एक अक्षर किसी का ज्यादा है न किसी का कम है। कर्म के उदय से, कर्म के क्षयोपशम से मिला। सर्वार्थ एक सा क्षयोपशम होता है। देवताओं में किसी का क्षयोपशम ज्यादा हो किसी का कम हो नहीं, जो जिस पद पर एक जाति के देव हैं, सर्वार्थ सिद्धि के देव हैं, तो उनका समान रूप से ज्ञान है। नौवें ग्रह के हैं तो समान रूप से ज्ञान है। 16वें स्वर्ग समान, जिनका सब कुछ ज्ञान समान है, क्योंकि वो अतीत में किए हुए का क्षयोपशम है, इसलिए वो ज्ञान भी 33 सागर की तत्व चर्चा भी उनके लिए स्वाध्याय की कोटि में नहीं आता, क्योंकि वो भी स्वाध्याय अतीत का है। और यहां वर्तमान में तुलसमास घोषण तो वर्तमान का पुरुषार्थ जो अतीत का नहीं, मात्र इतना कहा है, आड़म ताड़म कछु न जानम सेठ वचन प्रमाणम, मैं कुछ नहीं जानता हूं। वर्तमान में अष्ट प्रवचन मात्र का तुलसमास घोषण तो मात्र का ज्ञान मोक्ष को देने वाला होता है, क्योंकि अतीत कर्म से नहीं मिला, ये वर्तमान के भेद विज्ञान से मिला है, पुरुषार्थ से मिला है। ज्ञान भी अवक्ष है, ज्ञान भी स्वाध्याय। द्वादशांग का ज्ञाता और सुध केवली नहीं। द्वादशांग का ज्ञाता फिर भी उसकी कोई प्रशंसा नहीं। द्वादशांग का ज्ञाता जिंदगी भर पूरी तत्व चर्चा, मनुष्य तो मुनि महाराज सागर में एक क्षण मात्र के लिए भी तत्व चर्चा बंद नहीं करते, फिर भी उनकी कोई प्रशंसा नहीं, फिर भी उनको स्वाध्याय में नहीं, फिर भी उनको सुध केवली नहीं कहा। संपूर्ण ज्ञान होने के बाद भी सुध केवली नहीं है। संपूर्ण ज्ञान होने पर केवली का तो अर्थ ही होता है पूर्ण हो जाना। देवता संपूर्ण ज्ञान के धारी होकर के भी शुद्ध केवली नहीं है, वंदनीय नहीं है, प्रशंसनीय नहीं है, क्योंकि वो ज्ञान उनका वासा है, प्रकाश वासा है, प्रकाश वासा है। वर्तमान की जो उनका घर है, विमान है, वो वासा है। वहां मुनिराज के हार नहीं हो सकते। उनकी जो पर्याय मिली है, मनुष्य पर्याय, ये बासी है। सब पूर्ण कर्म में शेडेड है, कुछ भी कोई अंतर नहीं। ना उनका शरीर घटता है ना बढ़ता है, ना मोटा होता है ना पतला होता है, ना बीमार है ना स्वस्थ है, एकदम फिक्स है। ये शरीर बासा है, नौ कर्म बासा है, इसलिए वे मुनिराज को आहार देने के अधिकारी नहीं, क्योंकि बासा व्यक्ति आहार नहीं दे सकता। सब तरफ से। और कर्म भूमि में कौन सा दीपक चाहिए? जो कर्मों ने जलाया हो, जो ज्योतिषांग देवों ने जलाया हो, वृक्ष ने जलाया हो। एक छोटा सा तेल का दीपक भी टिमटिमाता दीपक के प्रकाश में जो जीवित रहते हैं, उनको मोक्ष के दरवाजे खुलते हैं। यहां पर जो प्रकाश है वह पुरुषार्थ का प्रकाश है। उसे जलाना पड़ता है, दीप जलाना पड़ता है, लाइट जलाना पड़ती है, और दिनकर को भी निकलना पड़ता है। कल का प्रकाश आज काम नहीं आएगा, कल का सूरज आज काम नहीं आएगा, उसे भी उगना पड़ता है। प्रतिदिन उगता है, प्रतिदिन नया होता है, प्रतिदिन प्रभात काल करता है, प्रतिदिन शुभ होता है,
शाम को डूब जाता है। जिस कर्म भूमि में सूर्य को भी प्रतिदिन उगना पड़े और डूबना पड़े, अंधेरा और प्रकाश हो, वहां से मोक्ष के दरवाजे खुलते हैं, उसे कर्म भूमि कहते हैं। जहां हमेशा न सूर्य उदय होता है न सूर्य अस्त होता है, सदा एक समान प्रकाश रहता है, वहां मोक्ष और कर्म भूमि खत्म होती है, मोक्ष का दरवाजा नहीं है। तुम स्वयं दीपक जलाओ, तुम अपने शरीर को जब चाहो जितना जिंदा रखो, तुम चाहो तो आज भी सल्लेख ना लेकर जीवन का अंत करो। तुम्हारे हाथ में है ये शरीर, तुम्हारे हाथ में है जिंदगी, बासी नहीं है ये जिंदगी, हमारे हाथ में है जिंदगी। देवता मरना चाहे तो मर नहीं सकते, अधिक जीना चाहे तो जी नहीं सकते। कर्म भूमि में मरने की भी छूट है, मर भी सकता है और अपने आप को अकाल से बचा भी सकता है। और यह स्थिति जहां सब कुछ ताजा है, सब कुछ ताजा है, कुछ भी बासा नहीं। जो बासा है वो पीछे है, जो बासा है वो पीछे से सहयोग देता है, सामने पुरुषार्थ काम करता है। ऐसी नियत के ज्ञाता ऋषभ देव, सारी जनता में त्राही त्राही मची हुई है, सारी जनता में त्राही त्राही मची हुई है, क्योंकि हर व्यक्ति को भाग्य का खाते खाते आदत बिगड़ गई है। भाग्य का खाते खाते हर व्यक्ति निकम्मे हो गए। पुण्य के उदय के बाद जब पाप का उदय आता है तो व्यक्ति घबरा जाता है। जिसने कभी अपने हाथ से पानी उठाकर न पिया हो, उसे कुएं से पानी भरना पड़े तो उसकी कमर दुखती है। जिसने कभी जीवन में कोई मेहनत नहीं की हो और मेहनत करना पड़े, उसको थोड़े में ही पसीना आ जाता है। सारी जनता अज्ञानी थी, कर्म की मार से, कर्म के पुण्य के प्रताप से सब निकम्मे बन गए थे, सब निकम्मे बन गए थे। इसलिए हर घर में जैसे ही कर्म भूमि ने प्रवेश किया और तुरंत कल्प वृक्ष गायब हो गए। तुरंत प्रकाश के जो सूर्य का दिन रात होना शुरू हो गया, अंधेरा छाने लगा, सब कुछ बदलने लगा। जीवन की सुरक्षा भी खतरे में पड़ गई। अभी तक वो निश्चिंत थे, हमारे जीवन पर कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, हमारा अकाल मरण नहीं हो सकता। लेकिन सामने मौत दिखने लगी, सामने शेर दहाड़ने लगा, सामने मौत दिखने लगी। अभी तक मौत नहीं दिख रही थी उन भोग भूमिया जीवों को, यहां सामने मौत खड़ी है कि तुरंत ही मेरी मौत हो सकती है। कहीं उन्होंने अंधेरा नहीं देखा था, लेकिन यहां अंधेरा होना शुरू हो गया। कभी उन्होंने नहीं देखा था कि मकान कभी बनाना पड़ेगा, तुरंत मकान बदलते थे, यहां मकान चूने लगा। रोटी कभी बनाना नहीं पड़ती थी, अब रोटी कोई देने वाला नहीं है, भूख से पेट तड़पने लगा, भूख की आग भभकने लगी। जब राजा नाभि राय के पास ही जनता पहुंचती है दुखी मन से, नाभि राय भी दुखी हो गए, अपने दुख से नहीं, क्योंकि नाभि राय को यह अनुभव में नहीं था। उस समय नाभि राय के महल में मात्र कल्प वृक्ष शेष थे, लेकिन उनसे उतना ही भोजन मिलता था, उतना ही उनको प्रकाश मिलता था, उतनी ही सामग्री मिलती थी जितना उनके परिवार को चलता था। उनके आंगन में ज्योतिषांग वृक्ष अभी शेष था, वो उतना ही लाइट दे रहा था जितनी लाइट उनके मकान में, उनके महलों में चाहिए थी। क्योंकि नाभि राय को अनुभव में नहीं आया कि वो दुखी नहीं हुए थे पहले। इससे सिद्ध होता है कि उनको पता ही नहीं था, उनके कल्प वृक्ष भोजन दे रहे थे, उनको पता ही नहीं था कि भोजन देना बंद कर दिया। लेकिन सभी जनता के यहां से खत्म होते ही नाभि राय भी दुखी हो गए, और नाभि राय का दुख, इतने दुखी हुए कि उनका भी दिमाग काम नहीं किया। ये अनहोनी घटना है। महान आत्माएं
अपने बड़प्पन का ज्ञान नहीं रखते। ऋषभ बानाभी राय ने कहा, देखो प्रजाजनों, आपके दुख से मैं दुखी हूं। अब आपकी किस्मतों में आपके किसने ये किया, क्यों ऐसा हुआ, यह सब विचारनीय है। लेकिन मेरे से ज्यादा अच्छा समाधान मेरा बेटा कर सकेगा। और हम सब मिलकर के बेटे के पास चलते। आदि कुमार राजकुमार अवस्था में थे, अभी राजगद्दी प्राप्त नहीं हुई थी। पिताजी स्वयं प्रजा को लेकर ऋषभदेव के दरवाजे पहुंचते हैं, उनके कमरे में या महल में पहुंचते हैं। ऋषभदेव घबरा जाते हैं, पिताजी आप, जरूर मेरे से कोई गलती हुई है, जरूर मैं उद्दंड हो गया हूं, जरूर मुझे तीर्थंकर प्रकृति का अहंकार हो गया है, तभी तो आप मेरे दरवाजे आए। कैसी थी ये महान आत्माएं, कैसे थे त्रिलोक पूज्य, कैसे बन गए ये त्रिलोकी नाथ। कितना अंतर है तुम्हारे में और ऋषभदेव। अपने बड़े को आते देख करके घबरा गए, अपनी निंदा करने लगे, आलोचना करने लगे। और आपके दरवाजे बड़े लोग आ जाएं, अरे हमारा वो टेलर है कि बाप भी मेरे दरवाजे आता है, मैं बाप के पास नहीं जाता हूं, मैं किसी के दरवाजे नहीं जाता हूं। आपको अहंकार आता है। मेरे सामने मैं वो स्वाभिमानी हूं कि बाप को भी जब काम पड़ता है तो मेरे पास आते, मैं किसी बाप के पास नहीं जाता हूं। बड़े लोग तुम्हारे दरवाजे खड़े रहते हैं, तुम्हें आनंद की अनुभूति होती है। यही तुम्हारे विनाश का कारण है। जब जब बड़े कोई तुम्हारे दरवाजे आवे, समझ लेना तुम्हारे पुण्य का उदय नहीं, तुम्हारे विनाश का शंखनाद हो चुका है। अब तुम्हारा विनाश निश्चित है, क्योंकि बड़े तुम्हारे दरवाजे खड़े हैं और तुम्हें आनंद की अनुभूति हो रही है। तुम्हें यह लग रहा है, देखो मेरा प्रभाव देखो, इतना बड़ा आदमी भी मेरे से पूछता है, मेरे से पूछ रहा है, देखो मेरा ज्ञान। महानुभाव, आप लोग इस बात को अपनी जिंदगी में ध्यान रख लेना, कभी भी बड़ों से इंतजार नहीं कराना। बड़े तुम्हारा इंतजार करें, तुमको तो अरे मेरा टेलर वो है कि बड़े भी मेरा इंतजार करते हैं। हाँ, अभिशाप हो गई तुम्हारी जिंदगी, डाउनफॉल चालू। अब तुम्हारे विनाश का समय आ चुका है। मेरे दरवाजे बड़े बड़े लोग आते हैं, अब तुम्हारा दरवाजा बहुत अपवित्र होने वाला है। जिस दरवाजे तुम बुलाओगे तो कोई भी आने वाला नहीं मिलेगा। महानुभाव, कभी ये गलती मत करना, बड़ों से इंतजार नहीं कराना। बड़े जब तुमसे पूछें तो अहंकार नहीं करना, देखा मेरा ज्ञान, बड़े बड़े लोग मेरे से सलाह करते हैं, मेरा बाप भी मेरे से पूछता है। उस समय तुम सोचना, हे भगवान, आज मैंने कैसा पाप किया कि बड़े लोग भी मेरे से पूछ रहे हैं। ये मेरे पुण्य का उदय नहीं है। बड़े लोग भी मेरे दरवाजे खड़े हैं, बड़े लोग भी मेरे पास आए हैं। उस समय तुम्हें पश्चाताप की आग में ढूल जाना है। तुम्हारे सामने बड़ा खड़ा है और तुम बैठे हो। आजकल की मर्यादाएं खत्म हो गई। पिताजी खड़े रहते हैं, बेटा पैर पसारे कुर्सी पे बैठा है तो बैठा रहता है। बड़े लोग खड़े हैं और तुम आराम से बैठे हो। नहीं महानुभाव, ये सबसे बड़ा तुम्हारा यश कीर्ति, तुम्हारा यशोगान वहीं भस्म हो गया। एक सेकंड को पता, आंखों से देखने ही नहीं, पता भी चल जाए कि हमारा बड़ा यहां खड़ा हुआ है, हमारे पूज्य पुरुष खड़े हुए हैं, तो भूल करके बैठे मत रहना।
तुरंत अपना आसन छोड़ो और एक कदम आगे बढ़ाओ। कहीं मेरे आगवानी के बिना वो मेरे कमरे में ना आ जाए। एक कदम आगवानी, वेलकम करो बड़ों का। चाहे 100 बार वो तुम्हारे पास आए तो 100 बार उठ करके एक कदम आगे बढ़ा दो। आइए साहब, ये 3 बातें सीख लेना। बड़े आए और पता चलते ही तुम कहीं बैठ मत जाना। बड़े तुम्हारे पास आए और तुम उनका स्वागत ना कर पाओ, तुम उनका एक कदम आगे ना बढ़ पाओ, ऐसी भूल ना हो जाए। और आइए, ये वेलकम किए बिना कहीं वो तुम्हारे पास ना आ जाए। ये 3 बातें आज मोटिवेशन में तीर्थंकर से ले लेना। त्रिलोकीनाथ, उनसे बड़े तो तुम नहीं हो। त्रिलोकीनाथ जैसे ही ऋषभ देव ने पिताजी को आते देखा, तुरंत आसन से उठकर खड़े हो गए। कौन? तद्भव मोक्षगामी तीर्थंकर, सौधर्मेंद्र का, जिनका मेरू पर्वत पर अभिषेक हुआ है। 1008 कलशों से अभिषेक हुआ, नाभि राय का वो नहीं हुआ था। दिव्य भोजन करने वाले हैं, नाभि राय का वो दिव्य भोजन नहीं था। सौधर्मेंद्र जिनका चाकर है, नाभि राय का सौधर्मेंद्र चाकर नहीं था। फिर भी 3 लोक के सबसे पूज्य पिता के व्यवहार को ठुकरा नहीं सके, बेटा बन गए। त्रिलोकीनाथ बेटा बन गया, नाथों का नाथ गोदी में आ गया। 7 कदम आगे चलते तुरंत उठ करके खड़े होकर के तुरंत पता चला, अभी देखा नहीं था कि पिताजी आ रहे हैं। महाज पहरेदार ने कहा कि कुमार, नाभि राय प्रजा के साथ आपके महल की तरफ आ रहे हैं। महज सूचना मिली थी, पूज्यवर जिनसेन स्वामी, महत्व सूचना मिली थी कि नाभि राय प्रजा को लेकर के आपके महल की तरफ आ रहे हैं। ये पहरेदार ने सूचना दी। इतना सुनने मात्र से ऋषभ देव अपने आसन से उठ करके महल के दरवाजे पर आ जाते हैं और दरवाजे पर आकर के जो आलोचना करते हैं अपनी, पिताजी समझ गया मैं, आपका आना बता रहा है, आपका आना बता रहा है कि मैं अहंकारी हो गया हूं, क्योंकि आपके मन में ये भाव आ गया है। वो ऋषभदेव क्यों आएगा? क्योंकि उसको तो तीर्थंकर है, वो नहीं आएगा। उसके तो देवता चाकर हैं, वो क्यों पूछेगा मुझे? ये मन में आपके भाव आ चुका है, यानी मैं तीर्थंकर बनने का अहंकारी हूं, मैं उद्दंड हो गया हूं। क्योंकि उद्दंड बाप के बेटे कहते, अरे उसको मत बुलाओ, वो नहीं आएगा, मैं ही चलता हूं। वो नहीं आएगा बुलाने से, बुलाओगे तो नहीं, मैं ही चलता हूं। ये लक्षण उद्दंड बालक क्या है, यानी मैं उद्दंड हो गया हूं। आलोचना करने के बाद नाभि राय अपने बेटी की यह आलोचना सुनकर के गदगद हो जाते हैं। आज पता चला कि मेरा बेटा सही में तीर्थंकर है। आज मुझे अपने बेटे पे गर्व। इतनी आलोचना सुनने को तैयार नहीं, आपने मुझे क्यों नहीं बुलाया? बड़ों के दरवाजे बार बार जाना सौभाग्य का प्रतीक है, और बड़े एक बार तुम्हारे दरवाजे आ जाए तुम्हारे दुर्भाग्य का प्रतीक है, दुर्भाग्य का प्रतीक है। बड़े तुम्हारे दरवाजे एक बार आ जाए, महानुभाव, दुर्भाग्य मान लेना तुम्हारे दुर्भाग्य का प्रतीक है। और बड़ों के दरवाजे बार बार जाना पड़े, समझ लेना ये क्या है? बोलो, आप बोलो। सौभाग्य का प्रतीक है। बहू के सामने सासू को आना पड़े, बहू का दुर्भाग्य है, और सासू के पास बहू को 100 बार जाना पड़े, बहू का सौभाग्य है। हर बड़े में लगा लेना, आप अपने घर में लगा लेना, समाज में लगा लेना, पंचायतों में लगा लेना, जब तुम व्यवहार करो तब लगा लेना।
तुम तो जब आते हो क्रोध में तो कोई कौन बड़ा है कौन छोटा है, अपने बाप दादाओं के बराबर को भी गालियां दे डालते हो, उनका भी अपमान कर डालते हो। यही तुम्हारे विनाश का समय आ चुका है। जब जब तुम्हें इस प्रकार के आपके बड़े, चाहे समाज के हो, चाहे पड़ोस के हो, चाहे कहीं के भी हो, जब जब तुम्हारे मन में उनके अनादर करने का भाव आए, महानुभाव या वकील लिख लेना, अब तुम्हारे विनाश का समय शुरू हो चुका है, अमंगल हो गया। नाभी राय कहते बेटा तू ही नीतियों का ज्ञाता नहीं है, तू तीर्थंकर है। तू ही नीतियों का ज्ञाता नहीं, मैं तेरा बाप हूं, मुझे भी कुछ नीतियां आती हैं। पिताजी नीति विरुद्ध काम कर रहे हो और आप नीति की बात कर रहे हो? क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप मेरे दरवाजे आए, आपको कोई जरूरत थी तो मुझे बुलाते? ये नीति कहती है। आप मुझे बुलाते, आप यहां क्यों आए? हाँ हम नहीं आते तब आपको कह सकते थे। तब नाभी राय कहते हैं बेटा तू ही नीतियों का ज्ञाता नहीं है, मुझे भी कुछ नीतियां आती हैं। तुझे थोड़ी ज्यादा नीति आती, हमें कम नीति आती है, लेकिन मुझे भी नीति आती है। आज मैं बाप बनकर के तेरे सामने नहीं आया हूं बेटा, पिता बनकर के नहीं आया हूं, मैं तेरे से भी पूछता हूं। मुझे आज तुझसे ज्ञान लेना है। मैं शिष्य बन के आया हूं, तुझे गुरु बनाने आया हूं, तुझसे ज्ञान लेना है। जब किसी से कोई चीज लेना हो तो उसको बुला करके नहीं ली जाती है, जा करके ली जाती है। लेना हो तो आज मैं आशीष देने नहीं आया हूं, देने की बात होती तो मैं बुला लेता। आज तो लेने की बात है, और किसी से लेने जाना है तो मुनिराज भी बुलाते नहीं है श्रावक को, श्रावक के दरवाजे जाते हैं, क्योंकि लेना है। मुनि महाराज तो बहुत बड़े होते हैं ना, लेकिन उनको जब आहार लेना है तो श्रावक को अपने दरवाजे नहीं बुलाते, स्वयं श्रावक के दरवाजे चले जाते, क्योंकि लेना है। किसी से कोई वस्तु लेना है तो जाकर के लो। कितनी अच्छी परंपरा थी। आपको बहू चाहिए है तो बोलो बेटी जाकर के ली जाती थी कि बेटी ला करके देता था? आज गंदी परंपरा हो गई, बहुत अशुभ हो रहा है, अमंगलिक हो रहा है। बेटी जाकर के लाओगे वो गृह लक्ष्मी बनेगी, और बेटी तुम्हें दी जाएगी वो तुम्हें क्या बनेगी वो तो तुम देख रहे हो, वो तो सब हो ही रहा। मुनि महाराज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बोलो श्रावक लोग, यदि मैं तुमसे कहूं कि तुम मेरे लिए आज भोजन चाहिए है और मैं तुम्हें मंगा करके अपने कमरे में मंगा लूं टिफिन से, मैं यहीं खाऊंगा, जिसको देना हो यहां लाओ, बोलो तुमने दे दिया और हमने ले लिया तो दोनों की क्या गत हुई है? जा तो बताओ। टेक टू ऑर्डर। मैं यहीं हार करूंगा, यहीं कमरे में कहूंगा यहीं लाना हो तो लाओ, नहीं तो मैं यहीं मरूंगा। मैं जिद कर लूं और तुम्हें दया आ जाए। है वो बैठा है अखिलेश गदियाना, महाराज जी बताया, चलो अब महाराज जी जिद कर रहे हैं यहीं दो, चलो अपन वहीं ले चलते हैं, चलो ले चलते हैं। अब क्या करें, महाराज मर जाओला, मर जाएगा, चलो दे देते हैं अपन। महानुभाव, दोनों की दुर्गति होगी। लोभी गुरु लालची चेला, हमारी भी दुर्गति और तुम्हारी भी दुर्गति। क्या सिद्धांत बनाया। स्वयं तीर्थंकर चाहते तो एक आवाज दे सकते थे सौधर्मेंद्र को, कैलाश पर्वत के ऊपर भोजन पहुंच जाता, थालियां पहुंच जाती। कल ही घटना, आहार की चर्या कल है ना, आहार चर्या लेने के लिए काय को इतना कष्ट दे रहे थे। स्वयं तीर्थंकर जैसी महाशक्ति जब कोई चीज लेना है तो मुनिराज, त्रिलोक पूज्य मुनिराज श्रावक के दरवाजे जाते हैं, श्रावक को अपने दरवाजे नहीं बुलाते। ये लेने की परंपरा है। तो जो दोष आज
साधु अपने दरवाजे श्रावक को बुला करके भोजन करे, जितना महान दोष है इतना ही महान दोष है जो लड़की वालों को अपने घर बुला करके बहू बनाता है, वो भी महान दोष है। तुम्हें लड़की चाहिए, तुम्हें बहू चाहिए, तुम्हें कुलवधू चाहिए, उसके घर जाकर के लेके आओ। तुम मुनिराज से कोई बड़े नहीं हो, मुनिराज से बड़े नहीं हो। बारात लेके आऊंगा, लड़की को घर से लेके जाऊंगा, तुम लेके मत आना। आज बहुत गंदी परंपराएं चल रही हैं। लड़की वाले आ जाते, लड़की वाला भी सोचता है आफत बच गई, और लड़के वाला सोचता है इतनी बारात ले जाने की अपेक्षा। बहुत अपशगुन हो रहा है, बहुत अशुभ हो रहा है। आज ना भी राय बेटा से कहते, बेटा जब चीज कोई लेना हो तो दरवाजे बुलाया नहीं जाता, कितना ही बड़ा हो उसके दरवाजे जाकर के लिया जाता है। देवता भी बहुत बड़ी बात है मानवा, 2 स्वर्ग के ऊपर के देवता, उनकी देवी का जन्म, क्योंकि स्त्रियों का जो उत्पाद है वह दूसरे स्वर्ग तक ही है। 16वें स्वर्ग का देवता भी अपनी देवी को लेने आता है। चाहे तो वो वहीं बैठकर कह सकता है मेरी देवी का जन्म हुआ हो यहीं भेज दो, भेज सकता है, बहुत बड़ा पावरफुल है, बड़ा देव है। लेकिन नहीं, देवता स्वयं चल करके दूसरे स्वर्ग में आकर के अपनी देवी को सम्मान के साथ ले जाता है। आर्य पुत्रों की यह परंपरा होना चाहिए कि अपनी वधू बनाने के लिए तुम्हें वधू चाहिए है तो बेटी के बाप के दरवाजे जाकर के लेके आओ, और वहां दरवाजे जाकर के बताते हैं कि जब बारात लगती थी तो एक कपड़ा बिछाया जाता था। वो इसी का प्रतीक था कि मैं जो तुम्हारे सामने वस्तु है उसको पाने के लिए मैं झोली फैलाता हूं। वो एक झोली थी, मुनिराज की अंजलि होती है, यही उनकी झोली है। तुम्हारा एक कपड़ा होता है जो झोली है, और झोली में जो लाता है वह भेंट है, वह भिक्षा है। वह क्या है? भेंट है और भिक्षा कहलाती है। बहू लाओ तो भेंट में लाओ। लड़की वालों को भी कह देना चाहिए कि बेटी को ले जाना है तो बारात लेके आना पड़ेगा। मैं बेटी मेरे लिए भार नहीं है। जो बेटियों को ससुराल में जाके देते इसका अर्थ बेटी उनको भार है, बेटी उनका दुर्भाग्य है, बेटी को टारना चाहते हैं, बेटी को निपटाना चाहते हैं। तो फिर आपको कितना संस्कारित होना चाहिए कभी और बताऊंगा। अभी आपका समय हो गया। बोलो महावीर भगवान की।